अपॉर्चुनिटी सिर्फ इस वजह से मिल जाए क्योंकि वो किसी ख़ास परिवार से दखल रखता है, और मैं नहीं मानती कि वो नेता है। अगर हम आज ये मानने लगे हैं तो शायद हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था फिर से दुरुस्त करने की ज़रूरत है। चुनाव में आपकी करारी हार हुई है, अब कैसी तैयारी है अब आगे के लिए, क्योंकि जिस तरह से आपने विजन लाया था लेकिन उसके बावजूद भी आपको जनता का समर्थन नहीं मिला, अब कैसी तैयारी है आगे के लिए आप? ये थोड़ा सा मुझे हास्यास्पद लगता है क्योंकि चुनाव के पहले दिन तक बहुत सारे जो विरोधी लोग हैं वो कह रहे थे कि ये तो जीतेंगी ही नहीं, इन्हें तो कोई जानता ही नहीं है। उसके बाद चुनाव में जब हम नहीं जीते तो कहा करारी हार हो गई। तो या तो पहले आप गलत कह रहे थे, जब हमें कोई जानता ही नहीं था तब करारी हार कैसे होगी? हार और जीत जीवन का ही हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार हारी हूँ, या जो हमारे उम्मीदवार हैं तो इतने पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, अच्छे नैतिक लोग हैं, वो पहली बार हारे हैं। जीवन में हार आने वाली जीत का ही इशारा होता है। अभी जो सिचुएशन है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की, हत्याएं हो रही हैं, आप देख रहे हैं जिस तरह से रुपेश सिंह की हत्या हुई, अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। क्या लग रहा है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए? ये सिचुएशन पिछले 30 वर्षों से है। जब भी कोई घटना ताज़ा होती है तो हम उस पर चर्चा करते हैं, खासकर जब पटना में होती है तो हम उस पर चर्चा करते हैं। पर ये इस तरह की हत्याएं पूरे बिहार में हर दिन होती है, इस पर चर्चाएं नहीं होती। शायद जब तक ये लोग रहेंगे ऐसी ही हालत रहेगी। आपने नेता का प्रश्न पूछा था, नेता लोग होते, असली नेता लोग होते, नेताजी लोग होते तो ऐसी हालत नहीं होती। बट जो पार्टीज, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, ये दोनों पार्टी जो आपने बोली है, ये जिस तरीके के लोगों को चुनते हैं विधायक बनने के लिए, उसमें से आधे लोग जो हैं उन पे तो ऐसे ही आपराधिक आरोप हैं किसी न किसी तरीके का संगीन अपराध का आरोप है। उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो चुन सकते हैं वैसे लोगों को आपका विधायक बनने के लिए, तो फिर वो सुरक्षा दे देंगे और हमारी ज़िंदगी सुरक्षित हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। जो असुरक्षा का कारण है, जो वजह है, उनसे हम सुरक्षा की अपेक्षा नहीं कर सकते। अब तो सोशल मीडिया पर भी कुछ लिखने पर आपत्ति जताई गई है, कानून ये नहीं होगा। 2021 में प्रजातंत्र का इस तरीके से माहौल नहीं उड़ाया जाएगा। ये जो कानून लाया गया एक चीज़ है जिसका नाम जुडिशरी है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी भूल गए हैं, अगर उनको बहुत गुस्सा आ रहा है, जैसे राजतंत्र में राजाओं को आया करता है, उसके बाद वो इस तरीके का फरमान जारी करते हैं कि आप कुछ लिख नहीं सकते फेसबुक पर या ट्विटर। अगर आपको रेगुलेट करना है तो आप एक काम करें, आप ट्विटर और फेसबुक से बात करें, आप उनको ये कहें कि सभी अकाउंट वेरीफाई कराएं। और जो मानसिक टॉर्चर बहुत सारी महिलाओं को भी झेलना पड़ता है कुछ लोगों की वजह से, कुछ भी जाके लिख देते हैं, आप उसे कंट्रोल करें। आपके खिलाफ में कोई कुछ लिख रहा है इसलिए आप उस पर पाबंदी लगा रहे हो, ये तो इमरजेंसी का भी एक कदम आगे लग रहा मुझे। ये सब नहीं होगा। हमारे देश में जुडिशरी भी है, अगर उन्हें पता नहीं है तो। हाँ, लेकिन ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग जो अपने आप को नेता कहते हैं, आज वो जिस तरीके से एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और ये जनता नहीं है इसमें, ये नेता ही लोग हैं जो एक दूसरे के लिए अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो सब बंद होने की ज़रूरत है। मैं उस बात पे सहमत हूँ, लेकिन वो बातें आप सदन में करिए। आप जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे लगाम लगाइए, सदन में लगाम लगाइए। जनता पे लगाम नहीं लगा सकते। पब्लिक ऑपोजिशन है। अगर आप पब्लिक ऑपोजिशन को रोकेंगे, प्रजातंत्र पे हमला करेंगे, तो प्रजा बैठी नहीं रहेगी। धन्यवाद। तो ये थी पुष्पम प्रिया चौधरी जिन्होंने साफ तौर पे कहा, जिस तरह से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है गृह विभाग के द्वारा कि सोशल मीडिया पर बिना जांच के कुछ आप नहीं लिख सकते, बिना एविडेंस के, उस पर पुष्पम प्रिया चौधरी ने साफ तौर पे कहा कि प्रजातंत्र की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।